आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि हमें पता है कि ये थायराइड ग्लैंड्स किस में हमारे पास आते हैं जी, हमारे पास किस सिस्टम में आते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? वो ग्लैंड जिनके लिए, जिनकी सिक्रीशन के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर डक्ट नहीं होती। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे पास सबसे बड़ा, जिसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है जी, मतलब ये है कि अगर हम इसका साइज देखें तो इसका साइज बाकी जितने भी हमारे पास थायराइड ग्लैंड, सॉरी, जितने भी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उनमें ये सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, तो हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। जी, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास पाया जाता है किस रीजन में। तो हम ये कहते हैं कि ये पाया जाता है इन द नेक रीजन। ठीक है, गर्दन में पाया जाता है। ठीक है, और नेक रीजन में कहाँ पे? हम ये कहते हैं कि बिलो द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स हमारे पास क्या है जी? लैरिंग्स हमारे पास साउंड बॉक्स जहाँ पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे हमारे पास वोकल कार्ड होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं और फिर उनसे साउंड की प्रोडक्शन होती है। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास लैरिंग्स है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? लैरिंग्स। और हमें ये जो टिश्यू नजर आ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक और इस साइड पे भी, ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है? दैट इज थायराइड। अब थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास, इसके फर्दर क्या फंक्शन है और उसके अलावा जो है ये किस किस्म के हार्मोन सीक्रेट करता है, हम अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेकिया है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि किस तरह इसकी सिक्रीशन होती है, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। तो जो हार्मोन हमारे पास सिक्रीट करते हैं थायराइड ग्लैंड्स, तो उसमें से जो सबसे फर्स्ट वन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, THY, दैट इज ROXIN, थायरोक्सिन। ठीक है जी, अब थायरोक्सिन जो है, इसकी सिक्रीशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद हो? हमारे पास आयोडीन जो है, जैसा कि आपको पता है आयोडीन जो है इसका होना ज़रूरी है। अब जब तक आयोडीन मौजूद है तो आयोडीन क्या करता है? इसकी सिक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है, इन्हांस करता है। लेकिन अगर आयोडीन की सिक्रीशन ना हो, ठीक है, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो कि आयोडीन को लेस इनटेक कर रहा है, ठीक है, लेस इनटेक हो जाए हमारे पास, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि आप खुराक में देखते हैं या किसी भी इसी तरह, मतलब आपने देखा होगा इसके मुतल्लिक गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी एम्फेसाइज करती है कि आयोडीन जो है, हमें वो नमक यूज़ करना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आयोडीन हमारी नमक में मौजूद है तो वो क्या काज करता है? वो हमारे लिए थायरॉक्सिन, जो हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन खास करता है। अगर इसका लेस इनटेक हो जाए और ये आयोडीन हमारे पास मौजूद ना हो बॉडी में, तो इट कैन लीड टू द डिसऑर्डर। और उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं दैट इज गायोटर। ठीक है जी, गायोटर में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है। ठीक है जी, अब किस तरह की डिसऑर्डर है, हम इसके बारे में ये कहते हैं कि गायोटर जो है ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? थायराइड ग्लैंड्स आ गए। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास, ये क्या करेंगे? ये एक्टिवेट होंगे। ठीक है जी, क्या होंगे? बार बार एक्टिवेट होंगे। क्यों? ताकि इनको आयोडीन मिल सके, लेकिन इन्हें आयोडीन नहीं मिलती, ये बार बार एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से इसके ये जो सेल्स हमारे पास हैं ये डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास इसके सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे पास इनलार्ज हो जाता है। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज होने की वजह से वो एक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है जिसे हम कहते हैं गायटर। अब हम एक डायग्राम में भी देख लेते हैं ताकि हमें ये सही से क्लियर हो जाए कि किस तरह गायटर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है और किस तरह ये डिजीज काज होती है। ठीक है जी, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास नेक रीजन में एक
पोर्शन मौजूद है दैट इज द गायटर। आप देख सकते हैं कि किस तरह नेक रीजन में स्वेलिंग सी हो गई है। अब जब हम नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं तो आप इस नॉर्मल स्टेट में देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी नॉर्मल जो उसकी बॉडी है या उसके जो साइज है वो किस तरह का है, ठीक है। लेकिन जब इसमें डिफिशियंसी आ जाती है आयोडीन की, तब आप देख सकते हैं कि कितना इनलार्ज हो गया। इसके इनलार्ज होने की वजह से हमारे पास क्या काज होती है, दैट इज नोन एज अ गायोटर। तो अब हम इसके अलावा देखते हैं कि हमारे पास जो है जिसे हम कह रहे हैं थायराइड ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास ये है कि ये क्या करता है, ये जी इंक्रीज करता है किस चीज को, हेल्प करता है हमारे पास किस चीज में, ग्रोथ में, ठीक है। ग्रोथ में किस तरह हमारी हेल्प करता है, ग्रोथ में हमारी इस तरह हेल्प करता है कि ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है किस चीज की, फूड पार्टिकल की, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन करेगा फूड पार्टिकल की तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो एनर्जी जो है वो बॉडी यूज करती है किस चीज के लिए, डिफरेंट फंक्शन के लिए, और जिससे हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जितना ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा, ठीक है, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, किस चीज के लिए, टू रिलीज एनर्जी। जितना हम क्या करेंगे, खुराक जिसका ब्रेक डाउन ज्यादा होगा उतनी हमारी इनटेक भी ज्यादा होगी, तो जितनी इनटेक ज्यादा होगी उतनी ही हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। अब हमारे पास दो कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है जी, जो कि हम इसे कहते हैं कि ये भी डिसऑर्डर में आते हैं। एक को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपो का मतलब है लेस, लो, ठीक है जी, या लो। तो हाइपर जो है, सॉरी, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, हमारे पास जो जिसे आप कह रहे हैं जो कि हार्मोन है, जिसे हमने थायरोक्सिन कहा था, उसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लो सिक्रीशन हो जाती है किस चीज की, थायरोक्सिन हार्मोन्स की, ठीक है। अब जब उसकी सिक्रीशन जो है वो लो हो गई तो अब उससे हमारे पास कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इससे हमारे पास डिसऑर्डर होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें हमारे पास क्या होता है, लो एनर्जी हो जाती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी दैट इज नोन एज अ लो एनर्जी प्रोडक्शन। क्यों कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये क्या करता है, ये हेल्प आउट करता है एनर्जी की प्रोडक्शन में। जब ये नहीं होगा तो एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। इसके अलावा जिस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो उसका जो हार्ट रेट होता है वो स्लो होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्लो हार्ट रेट, ठीक है जी। अब इसके जो अपोजिट है, ठीक है, इसका जो बिल्कुल उलट है वो हमारे पास क्या है, उसे हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। जब हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है। अब ये बढ़ना किस तरह है या कम होना किस तरह है, ये इस तरह है कि जब जो इसकी नॉर्मल सिक्रीशन है उससे जब इसकी कंसंट्रेशन या रिलीज जो है वो बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपो एंड हाइपर। इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज क्या है, हमारे पास इंक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, ठीक है जी। अब जब ये नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, तो एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा है, वहां पे लो हुई, यहाँ पे इंक्रीज एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब जब एनर्जी की प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इससे हमारे पास क्या होता है, अब जैसा कि हमने उसमें पढ़ा, तो अब इसमें इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास हार्ट रेट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हार्ट का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया। अब इसके साथ और क्या क्या हो सकता है, अब जिस पेशेंट को ये बीमारी है उसको फ्रिक्वेंटली स्वेटिंग होती है, ठीक है। स्वेटिंग होगी, उससे उसका जो पसीना है वो बार बार निकलता है। इसके अलावा जो है और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं और कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाता है शिवरिंग। उसके जो हाथ होते हैं, ठीक है, दैट इज शिवरिंग, शिवरिंग ऑफ हैंड, ठीक है। उनके जो हाथ होते हैं वो मुसलसल कांपते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं किस चीज की, एक दूसरा हार्मोन जो कि ये रिलीज करता है उसे हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है, अब इसका क्या फंक्शन है, ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है जी। डिक्रीज से क्या मतलब है, ये कम कर देता है किस चीज को, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज डिक्रीज। ये कम कर देता है किस चीज को, कैल्शियम के जो आयंस मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कहाँ पे, इन द ब्लड, ठीक है। अब जो ब्लड में हमारे पास जो कैल्शियम मौजूद है ये क्या करेगा, उसके लेवल को डिक्रीज कर देता है। किस तरह के, उस कैल्शियम को ये
रीएब्जॉर्ब कर देता है इनटू द बोन्स, हड्डियों में उसे रीएब्जॉर्ब कर देता है। तो एक तो इसका ये फंक्शन होता है कि ये डिक्रीज कर देता है कैल्शियम के किस चीज को, लेवल को ब्लड में, और सेकंड इसका फंक्शन ये है कि ये रीएब्जॉर्प्शन कर देता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले क्या करेगा, पहले कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने के बाद, सॉरी डिक्रीज कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन कर देगा किस चीज की, कैल्शियम आयंस की। कहाँ पे, इन द बोन्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस कहाँ से, फ्रॉम बोन, फ्रॉम ब्लड, ब्लड से क्या करेगा, इनटू द बोन्स। ठीक है, ब्लड से उसे रीएब्जॉर्ब कर देगा किस चीज में, बोन से। जितनी बोन्स में कैल्शियम ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही हमारे पास बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो आज हमने थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड जो है उसका क्या फंक्शन है, उसकी लोकेशन क्या है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, नेक के रीजन में पाया जाता है, बिलो द लैरिंक्स, आपने डायग्राम में भी देखा। उसके बाद हमारे इसके दो हार्मोन है, एक का नाम है थायरोक्सिन और एक है हमारे पास कैल्सिटोनिन। अगर थायरोक्सिन को एक्टिवेशन के लिए जरूरी है हमारे पास आयोडीन, अगर आयोडीन नहीं होगी देन इट कैन लीड टू द गायोटर। और उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में, ब्रेकडाउन में, ताकि ब्रेकडाउन ऑफ फूड में, ताकि एनर्जी जो है वो रिलीज हो और उसे फिर हम यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ के पर्पस के लिए। इसके अलावा जो है फिर हमने दो इसके इफेक्ट्स पढ़े, हाइपोथायरॉयडिज्म, जब हमारे पास लेस लो सिक्रीशन हो जाए, लेस सिक्रीशन हो जाए किस चीज़ की, थायरोक्सिन की। और फिर हमने पढ़े हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसमें हमारे पास सिक्रीशन जो है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है नॉर्मल लेवल से, और फिर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। और उसके बाद हमने कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ा कि उसका फंक्शन क्या है, वो रीएब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम आयन को।